गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज क्लास 8 के लिए मैं शिवपूजन सर आप लोग के बीच फसल उत्पादन एवं प्रबंध के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम से शुरू करते हैं, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन या प्रबंध। फसल क्या किसे कहेंगे, उत्पादन का अर्थ क्या होता है, प्रबंध का अर्थ क्या होता है। तो फसल किसे कहेंगे कि एक ही किस्म के पौधे जब किसी बड़े पैमाने में लगाया जाता हो या उगाया जाता हो तो उसको हम लोग फसल कहते हैं। क्योंकि हम लोग छोटे छोटे किसान के रूप में जाने जाते हैं और तरह तरह के फसल हम लोग उगाते हैं, तो वो फसल नहीं कहलाता है। हम लोग क्या करते हैं कि अपने घरों में अन्य अन्य तरह के पौधे को उगाते हैं, तो वो फसल नहीं हुआ। फसल का अर्थ हुआ कि एक ही किस्म का जब बहुत लंबे क्षेत्र में, बड़े क्षेत्र में उसे उगाया जाता है तब उसको हम लोग फसल कहते हैं। उत्पादन का अर्थ हुआ उसको उपजाना, उगाना, उससे उपज लेना। और प्रबंध का अर्थ हुआ या उसका उसको सुरक्षा कैसे करेंगे, क्योंकि केवल फसल लगा देने से आपका फसल का उत्पादन नहीं होगा, उस पर प्रबंध करना होगा, उसका देख रेख करना होगा। कब उसे आपको उर्वरक की जरूरत है, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं तो कीटनाशक की जरूरत है, ये सब देख रेख करने की क्रिया को प्रबंध करते हैं। अब क्या है कि फसल के बारे में आपको बताया कि फसल किसे कहते हैं। अब मौसम के अनुसार फसलों के तीन प्रकार है। मौसम के अनुसार फसल के तीन प्रकार है। पहला है आपका खरीफ फसल, दूसरा रबी फसल और तीसरा आपका जायद फसल। यह मौसम के अनुसार से फसल को तीन प्रकार में बांटा गया, तीन प्रकार इसका है। तो जाने सबसे पहले कि हम लोग खरीफ फसल किसे कहेंगे, रबी फसल किसे कहेंगे, ये भी तो जानना होगा। तो खरीफ फसल किसे कहेंगे, तो आप जानते हैं कि धान, मकई, मूंगफली किस मौसम में उगाया जाता है, बरसात के मौसम में। तो बरसात का मौसम कब होता है, जून जुलाई, ये आपका जून और जुलाई अगस्त, ये 3 महीने के बीच में ये फसल को लगाया जाता है। क्योंकि ये फसल को अधिक से अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है और इसलिए ये जल वर्षा के दिन में होने वाला फसल है। इसलिए इस तरह की फसल को हम लोग क्या कहते हैं, खरीफ फसल कहते हैं। तथा इस फसल की कटाई कब होती है, जब हम लोग जून जुलाई में लगाते हैं तो इसकी कटाई कब होगी, इसकी कटाई अक्टूबर टू दिसंबर, अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक इसकी कटाई की जाती है। तो इस तरह के फसल जो जून और जुलाई के माह में लगाया जाता हो, बरसात का समय उस दिन रहता है, तो इस प्रकार की फसल को हम लोग क्या कहेंगे, खरीफ फसल कहेंगे। तो इसका उदाहरण आपको बताए, धान हो गया, मकई हो गया, मूंगफली हो गया, ये सब। दूसरा आपका क्या है, रबी फसल। तो ये फसल क्या है, रबी फसल किसे कहेंगे, जैसे में आ गया गेहूं, चना, आलू, ये सब फसल जो है शीत ऋतु में उगाया जाता है। शीत ऋतु का अर्थ होता है ठंडा का समय। तो ठंडा का समय हमारा कब होता है, तो ये जो ठंडे के समय में लगाया जाता हो, जैसे आपका हो गया अक्टूबर नवंबर से जो लगाया जाता है जो फसल, तो उस समय ठंड की मौसम होती है तो उसको उस समय लगाया जाता है। तो इस तरह के फसल को हम लोग क्या कहेंगे, रबी फसल कहेंगे। जैसे मैं आप देखेंगे गेहूं हम लोग कब लगाते हैं, ठंडे के समय में। मटर कब लगाते हैं, ठंडा के समय में। सरसों भी लगाया जाता है ठंडा के समय में। आलू लगाते हैं ठंडा के समय में। तो ये ऐसे फसल को हम लोग रबी फसल कहेंगे। अब अंतिम आपका क्या है, जायद फसल। जायद फसल किसे कहेंगे,
तो जो गर्मी के समय में लगाया जाता है, जैसे अभी हम लोग का अभी गर्मी चल रहा है, यानी मार्च अप्रैल में जो फसल लगाए जाते हैं, जैसे आपका हो गया क्या, झींगा हो गया, भिंडी भी लगाया जाता है, लौकी लगाया जाता है, और खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, तरबूजा हो गया, ये सब फसल जो है गर्मी के समय में लगाया जाता है। तो इस तरह के फसल को हम लोग क्या कहेंगे, जायद फसल कहेंगे। तो मौसम के अनुसार आपका 3 प्रकार के फसल है, और मैंने तीनों प्रकार के फसल का बताए, इसका उदाहरण भी दिए। अब अगले वीडियो के माध्यम से आपको और फसल के बारे में पूर्ण जानकारी देने का मैं प्रयास करूंगा। धन्यवाद।